हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। और मैं रूपक सिंह आज जेईई मेन का फर्स्ट सेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट सेशन का 22 जनवरी का सेशन स्टार्ट करता हूं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला जो ही क्वेश्चन है उसमें पूछा गया, फॉर ए कॉम्प्लेक्स आयन NiCl4-2 व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल दैट इज Ni+ एंड द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो Ni की अगर हम लोग बात करें तो Ni के ऊपर अगर हम इसको x एज्यूम करें प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा -1 दैट इज Cl, और ओवरऑल चार्ज क्या है इसके ऊपर -2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है x इक्वल टू +2, तो Ni के ऊपर कैसा चार्ज होगा +2। साथ ही साथ जो Cl4 है ना, तो Cl- जो है एक WFL है, वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड में कभी भी अगर होता है तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और sp3 होने पे क्या हो जाता है, ये टेट्राहीड्रल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसका क्या होगा, +2 चार्ज होगा, मतलब 1 और 2 में से एक हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और अगर WFL है तो क्या हो जाएगा, इसमें टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो कि ये सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, और अलग अलग कंसंट्रेशन है। तो देखो, हम लोगों को पता है कि जो डेल्टा टीबी होता है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, दैट इज हम कह भी सकते हैं कि ये KB इंटू क्या होता है M। तो जितना ज़्यादा उसका मोलैलिटी होगा, कंसंट्रेशन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी के लिए अगर हम बात भी करें ना, तो ये कि देखो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो बेसिकली डेल्टा टीबी जो है यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा सॉल्यूशन। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है, थर्ड का, दैट इज 10⁻²। तो यहाँ पर अगर हम बोले जाए तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, थर्ड का। तो थर्ड ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 10⁻³ यूरिया, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज सेकेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो 10⁻⁴ NaCl है, तो NaCl के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2, दैट इज वेंट फैक्टर 2, और यूरिया के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर इसका ज़्यादा है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम लोग कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या ज़्यादा होगी। फिर देख लो 1 है, फिर क्या है, 4th। तो उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखो क्या पूछा गया कि दैट इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हम लोगों को देखो क्या पता है कि डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे ऊपर में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो अगर हम देखें कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, या हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ बढ़ेगा। मतलब सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आयनिक साइज के बारे में पूछा गया है। तो ये बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है। तो यहाँ पर जो हम लोग रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Z/E रेशियो, वेयर E क्या होता है, चार्ज होता है, और Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो अगर इन सब के लिए देखें तो हम लोग यहाँ पर एक सीरीज की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर सीरीज अगर याद होगा, हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं कि C-4 इज ग्रेटर देन N-3 विच इज ग्रेटर देन O-2, and it is greater than F minus, now it is greater than Na plus, it is greater than Mg+2 and it is greater than Al+3। तो इन सीरीज में जो देखा जाए तो सबसे जो मैक्सिमम साइज होगा वो क्या हो जाएगा, F माइनस का। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन, दैट इज F। नेक्स्ट की तरफ अगर हम बढ़े तो ये IUPAC का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें देखो कि पॉलीफंक्शनल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एस्टर है। तो इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, 1 होती है, मतलब प्रायोरिटी में ज़्यादा। तो इसको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1, फिर क्या हो जाएगा 2, 3। अब देखो क्या ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, दैट इज मेन फंक्शनल ग्रुप को। फिर किसको देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स को। फिर नेक्स्ट देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो ये जो मेन चेन होगा ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ होगा। और अगर इसको अगर हम देखें भी कि ये कंपाउंड कैसा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज HOOC। C एक मिथाइल नीचे, एक कार्बन, एक मिथाइल नीचे, और इसको हम ऐसे बना सकते हैं COOCH3।
तो इसका जो बेसिकली नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, मिथॉक्सी। तो ये कहाँ पे लगा हुआ, दैट इज हम बात कर सकते हैं 1 2 3 और ये 4। तो ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो जाएगा, दैट इज थर्ड पे लगा हुआ क्या, 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल। CO का क्या नाम होगा, कार्बोनाइल। तो OCH3 हो गया मिथॉक्सी और CO क्या हो गया, कार्बोनाइल। और यहाँ पे देखो कि अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं तो 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। तो क्या नाम है, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका आंसर जो होगा वो थर्ड वन होगा। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंपैरिजन है। तो देखो CFSC का जो कंपैरिजन है ये हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं कि किन के अकॉर्डिंग में यहाँ पर ये ज़्यादा होती है। तो CFSC देखो किस पे डिपेंड करता है, हम लोग कहते हैं कि अगर उसके अंदर में चिलेशन ज़्यादा है, मतलब रिंग का फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो CFSC की वैल्यू ज़्यादा होगी। SFL होगा तो चिलेशन ज़्यादा होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो उसकी टेट्राहेड्रल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। हम लोग पढ़ते हुए ना कि ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू दैट इज 9/4 ऑफ टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो CFSC की बात करें स्टेबिलिटी, वो चिलेशन की वजह से होगा। तो देखो EN जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है और चिलेशन हो रहा है। साथ ही साथ में क्या है, ये SFL भी है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो सबसे ज़्यादा CFSC कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर। तो इस हिसाब से 1 और सेकेंड तो होगा ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा क्या है, फोर्थ है। फिर अब आते हैं, देखो साइनाइड है, NH3 है और ये है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो सबसे क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड नंबर, यहाँ भी क्या है, सेकेंड नंबर, सबसे लीस्ट हो जाएगा। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आते हैं तो ये क्या है, SFL है। तो इसकी CFSC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पर आ जाएगा। तो बेसिकली फोर्थ के बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ना सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा और ये पता नहीं इसके आंसर में 2 है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है, ये नॉर्मली जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये क्लास में सभी टीचर कराते हैं और ये NWST का ही टाइप का एक क्वेश्चन है जो है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो 0.6 है और आफ्टर एट इक्विलिब्रियम इज स्टेबलिश द टोटल प्रेशर इज 0.1। तो देखो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन भी है। इसको देखो अच्छे से, क्या है कि CO2 है, कार्बन सॉलिड है और ये क्या है, 0। तो एट T = 0 ये सॉलिड है तो इसका कोई प्रेशर नहीं होगा और ये प्रोडक्ट है इसका भी कुछ नहीं होगा। CO2 जो है वो क्या है, 0.6 आपको दिख रहा। एट T = T इक्विलिब्रियम अगर ये क्या होगा कि इसके कोएफिशिएंट 1 है और ये 2 है, तो अगर ये 1 कम होगा तो ये कितना बनेगा, 2 बनेगा, मतलब 0.6 माइनस P और ये 2P। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर है, 0.8, विच इज किसके बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, 0.6 माइनस P और इसका क्या है, 2P। इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 0.6 प्लस 2। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर देखो P की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 0.2। तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, 2 × तो ये क्या हो जाएगा 0.4 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0.6 माइनस 0.2 तो ये हो जाएगा 0.4। तो Kp इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट यहाँ पे देखो CO है, 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर 2P लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 4P स्क्वायर आ जा रहा है तो ये पॉइंट इस तरीके से और यहाँ 0.4 तो ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.04। तो इसको सॉल्व करने पे ऐसे भी आ जाएगा या आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, स्क्वायर बाय 0.4 तो सीधे ये 0.4 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि स्टेटमेंट 1 दैट इज CH3O CH3Cl विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1। SN1 जो होता है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ से Cl बाहर भी निकल जाए तो बेसिकली ये ऐसा बनेगा CH3O CH2 इसके ऊपर प्लस। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये क्या होता है, ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है और बैक बॉन्डिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो SN1 है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया SN2 मैकेनिज्म इजली।
अब देखो क्या है ना कि SN2 मैकेनिज्म के लिए क्या होनी चाहिए कि क्राउडिंग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो Cl है ये तो ठीक है, लेकिन बगल में जो ये इतने बड़े बड़े जो बल्कि ग्रुप है ना, बल्कि ग्रुप की वजह से ये SN2 नहीं देगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, बट ये फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, SN2 SN1 को एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बट दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या उस तरीके से हम कह सकते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज विटामिन सी। अच्छा देखो ये फैक्ट है, ये बहुत सारे जो मेडिसिन होते हैं विटामिन सी के उसमें लिखा रहता है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये देखो फैक्ट है कि ये एस्कॉर्बिक एसिड से लेकर के इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। इस क्वेश्चन में देखो बोला गया कि देन इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम He+ इज प्रेजेंट इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, देन फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n लैम्डा इक्वल टू 2πr। अच्छा यहाँ n की अगर बात करें तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, इसका मतलब है कि अगर ये 1 पर है और ये क्या हो गया 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड। थर्ड एक्साइटेड का मतलब है कि n इक्वल टू क्या हो जाएगी 4। अब n लैम्डा दैट इज 4 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr। तो 2πr r की अगर हम बात करें तो r इक्वल टू क्या होता है r0 n² ये फॉर्मूला होता है। बट इस क्वेश्चन में जो भी इस तरीके से गिवन हो तो यहाँ पर r0 इक्वल टू क्या हो जाएगा n² वे n बताता है ऑर्बिट एंड z इज द एटॉमिक नंबर। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आ रहा है 4 लैम्डा ये 2πr, r के r0 पता होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये n की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा 16, और हीलियम की बात हो रही है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इसको देखो सॉल्व करने पर जो लैम्डा आता है दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो 6.64 एंगस्ट्रॉम आता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखो फिर से ये लैब टेस्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल सो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, है ना। तो फेलिंग टेस्ट की बात करें तो फेलिंग टेस्ट कौन देते हैं, तो बेसिकली जो एल्डिहाइड्स होते हैं, है ना, उसमें भी एलिफेटिक देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बेंजल्डिहाइड नहीं देते हैं, कीटोन नहीं देता है। तो देखो ये क्या है बेंजल्डिहाइड है, ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट कीटोन है, ये कीटोन तो ना टॉलेंस देता है ना ही फेलिंग देता है। और ये बेंजल्डिहाइड के बारे में सॉरी, ये बेंजल्डिहाइड जो है वो फेलिंग नहीं देता है बट टॉलेंस देता है। तो ये पूछ रहा है फेलिंग के बारे में। नेक्स्ट अच्छा ये इस क्वेश्चन में देखना क्या है कि CH2 जो है यहाँ पर है और ये लगा, तो बेसिकली ये एरोमेटिक नहीं है बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बेंजीन रिंग। तो ये एलिफेटिक है तो ये क्या कर सकता है फेलिंग टेस्ट देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। ये एल्कोहल है और एल्कोहल जनरली फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया कि 4f7 कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर एक एटॉमिक नंबर से डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो जैसे यूरोपियम की बात करते हैं तो यूरोपियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 63 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो उसका क्या होता है 6s2 4f7। तो अगर यूरोपियम +3 में जा रहा है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये 6s0 4f6। तो ए तो नहीं होगा। +2 में अगर आता है तो ये क्या हो जाएगा 6s0 4f क्या हो जाएगा 7। हाँ ये हो सकता है। गेडोलियम, गेडोलियम जो है वो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है GD64, जहाँ पर रहेगा क्या दैट इज 4f7। तो यहाँ पर ये गेडोलियम भी हो जाएगा। दैट इज टीबी के बात करें तो ये टर्बियम है, तो टर्बियम बेसिकली देखो क्या होता है 65 होता है। तो 65 का मतलब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 6s2 4f9 है, बट ये +3 में है तो +3 में अगर जाएगा भी तो क्या हो जाएगा 6s0 4f8। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से देखो बी और सी ये आंसर तो दिख गया है। अब यह देखो Sm+2 है तो ये क्या है दैट इज सेमेरियम है। सेमेरियम जो होता है एटॉमिक नंबर 62, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका है वो 6s2 वो क्या होता है 4f6। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा भी तो क्या हो जाएगा 6 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर दैट इज बी एंड सी।
नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये फिर से इक्विलिब्रियम में इसमें के दोबारा क्वेश्चन है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस है और ये गैस है। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट द इक्विलिब्रियम इज 0.4 atm, CO2 कितना है, दैट इज 0.4। द टोटल प्रेशर इज 1 atm। तो देखो हम लोगों को पता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा, दैट इज क्या हो जाएगा NH3 प्लस क्या हो जाएगा CO2। तो इससे ये 1 गिवन है, ये 0.4 गिवन है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है Kp। तो देखो Kp की अगर बात करते हैं तो Kp क्या हो जाएगा, ये NH3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, इनटू क्या हो जाएगा CO2। सॉरी यहाँ पर Kp के बारे में पूछा जा यहाँ पे Kp के बारे में पूछा जा रहा है। तो Kp देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो Kp होगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो NH3 कितना है 0.6 इसका स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 0.4। तो ये 0.03 इंटू 0.4 दैट इज 1.44। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऑर्गेनिक का है, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है कि नाइट्रोजन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, पहले तो देखना होगा कि Cl और Br में बेटर लिविंग ग्रुप कौन है। तो ब्रोमीन क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। तो जैसे ही ब्रोमीन यहाँ से अगर रिलीज होता है तो देखो ये क्या है कि इस तरीके से है, CH3 है यहाँ है और ये प्लस है। ये तुरंत यहाँ से क्या करेगा कि अगर जैसे ही सॉरी ये Cl है ना, सॉरी, तो ये जैसे ही यहाँ से मूव करेगा तो बेसिकली ये ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और Cl है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो Cl विड्रॉइंग है तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये नाइट्रोजन जो है ना ये फर्स्ट अटैम्प में यहाँ पर अटैक करेगा। तो देखो हम लोगों को क्या मिलने वाला है यहाँ पर, और ये नाइट्रोजन और C यहाँ पे H+ आएगा, फिर बाद में वो रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर Cl है, तो अगला भी जो ये एक्सेस अमाउंट में, तो अगला Cl भी कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर जो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट आएगा। बाकी किसी में भी उस तरीके का एडिशन नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर ये मूव कर जाएगा, क्योंकि बगल में क्या है, ड्रॉइंग है। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वहाँ पर फास्टर होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 14 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि CO2 है टेकन इस तरीके से, नाउ अलाउड टू पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस वन। इसको देखो हम लोग इजी वे में क्या कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि CO2 है 1 atm, नाउ इट इज अलाउड टू पास थ्रू 0.1 इतना ये सॉल्यूशन। एक्सेस अमाउंट ऑफ CO इज न्यूट्रलाइज्ड विद द 0.4 mm ऑफ दिस वन। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 इनिशियली टेकन विथ दिस वन। तो देखो इस क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन पे अगर आते हैं तो सिंपल सा ये है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट का या मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मोलैरिटी एन फैक्टर, और ये क्या है वॉल्यूम, बिकॉज मिलीलीटर में लिए तो 1000 से डिवाइड करना पड़ा। फिर ये 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो ये मोलैरिटी है, ये इसका एन फैक्टर है, और ये क्या है वॉल्यूम। इसको सॉल्व करने से देखो वॉल्यूम क्या है 40 ml आ रहा है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ HCl इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस वन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 40 ml ऑफ HCl, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करें कि वो टोटल ओवरऑल इसके साथ में रिएक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या आ जा रहा है 40 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। इन ए क्लोज इंसुलेटर, देखो जैसे ही इंसुलेटेड कंटेनर मिलेगा इसका मतलब है कि हीट लॉस वहां से क्या हो जाएगा 0, तो हीट एक्सचेंज 0 हो जाएगा, Q इक्वल टू 0। द लिक्विड इज स्टर्ड विद द पैडल एंड इंक्रीज ऑन टेम्परेचर विद। तो अब देखो मैकेनिकल वर्क तो हो ही रहे, बट यहाँ ऑप्शन में देख रहे हो तो सभी में Q क्या है नॉट इक्वल टू 0, बस एक सेकेंड ऑप्शन ही है जहाँ पे क्या है Q इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए ऑप्शन पढ़ सकता है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ इंसुलेटेड क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैच द फॉलोइंग है, एकदम इजी सा है
कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। तो देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, हमें पहला ही क्या मिलेगा, मैच दिख गया। नेक्स्ट है कैटायनिक साइज। तो देखो तुमको भी पता है कि Li प्लस Mg+2 और ये क्या है, बेरिलियम+2। तो यहाँ पे Li प्लस 2 बड़ा होता है फिर ये, तो ये भी इससे करेक्टली मैच्ड है। मेटेलिक कैरेक्टर, देखो पोटेशियम में क्या होता है, ये +1 की तरफ जाता है, ये +2 जाता है, ये +3 जाता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर पोटेशियम का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम देन द एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये थर्ड वन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ये क्लोरीन का ज़्यादा होता है, ये थोड़े से एक्सेप्शन वाली चीज़ें हैं। फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयन, इसके अगर आपको याद होगा इसकी वैल्यू, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है वो क्या होता है, 349 किलो जूल पर मोल। फ्लोरीन का होता है 333, इसका क्या हो जाता है 325, और आयोडीन का जो होता है वो 295। तो ऑर्डर है तो ये इस तरीके से होगा। तो वो क्या हो जाए, ए का 1, बी का 2, इसका सी का 3, डी का 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। नाइट्रो है, SN और HCl। देखो मेटल और एसिड, मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करता है एंड दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो ए जो है, ए क्या बनने वाला है, इस बेंजीन के ऊपर में यहाँ पे क्या लग जाएगा, NH2, तो दैट इज एनिलीन। NaNO2 और HCl ये बेसिकली डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ये जो एनिलीन है वो कन्वर्ट किस में होगा, तो N2Cl, देखो बी यही प्रोडक्ट है। फिर C2H5OH दैट इज इथेनॉल अगर हम लोग लेते हैं तो ये डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, तो दैट इज इसका बेंजीन का। ये चीज़ें हैं आप डायजोनियम में पढ़े होंगे। अगर यहाँ पर वाटर लिया रहता तो ये बनता। अगर हम लोग ROH लेते, मतलब कहने का मतलब है C2H5OH यहाँ पर है, तो ये C2H5 अगर यहाँ पर ये है इस तरीके से, अगर मान लो ईथर टाइप का ले लेते तो फिर ये बनता, और ये C2H5 है, बेंजीन डायजोनियम है। तो बेसिकली यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन। ये बेंजीन का प्रिपरेशन है, सिंपल सा रिएक्शन है। नेक्स्ट आते हैं इंटीजर वाले क्वेश्चन में। इसमें पूछा है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो देखो ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिपीट कर रहा है। पहला में क्या है, SN और HCl। तो मेटल और एसिड क्या होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो सबसे पहला जो प्रोडक्ट 1 अगर हम बात करते हैं तो NO2 रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा, NH2। फिर यहाँ पे देखो NaNO2 और HCl और 025 देख करके लग रहा होगा कि डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायजोनियम सॉल्ट दैट इज N2Cl की तरफ फॉर्मेशन। फिर देखो यहाँ पे CuCl है दैट इज सैंडविच रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब सोडियम और ड्राई ईथर, ये देखने से लग रहा होगा कि कौन सा रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन करने में देखो क्या होता है, याद होगा कि अगर 2 मोल्स ऑफ क्या ले लें, हेलो एराइल हैलाइड, और सोडियम और ड्राई ईथर से इसका हम रिएक्शन करा दें, तो ये दोनों बेंजीन रिंग जो है वो आपस में क्या होते हैं, इस तरीके से जुड़ जाते हैं। तो बेंजीन रिंग का अगर देखोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5, और ये क्या हो जाएगा, C6H5। तो इसका मोलर मास देखो तो कितना आ जा रहा, दैट इज 77 इधर और 77, मतलब इसका आंसर क्या हो जा रहा है, 154। तो इंटीजर देखो ये क्या है, 154 आंसर इसका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखो बहुत सा इजी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर एक आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर दिख रहे हैं जहाँ पे सिस ट्रांस की फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो है वो कायरल है, दैट इज यहाँ से D और L फॉर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर 2 हैं, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएंगे, 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। अगर आप नॉर्मल तरीके से आते हैं तो भी देखो यहाँ पे टोटल 4 बनेंगे। कैसे, ऐसा हो सकता है कि सिस के साथ में क्या बन जाए, D फॉर्म बन जाए। ऐसा हो सकता है सिस के फॉर्म में L फॉर्म बन जाए। ऐसा है कि ट्रांस के साथ में D फॉर्म बन जाए। ऐसा है कि ट्रांस के साथ में L फॉर्म बन जाए। तो टोटल देख रहे हो यहाँ पे टोटल कितने बनने हैं, 4 बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव लीनियर शेप। तो देखो SO2 का स्ट्रक्चर आपको पता है कि SO2 जो होता है वो बेंट शेप का होता है।
BCl2sp हाइब्रिडाइजेशन में ये कैसा होता है, लीनियर होता है। N3- ये अजाइड है, अजाइड एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल आपको दिख रहा होगा कि ये N3- कुछ इस प्रकार से होता है और ये भी एक लीनियर है। नेक्स्ट देखो I3- जो है वो भी कैसा होता है, लीनियर होता है। आयोडीन आपको दिख रहा होगा, एक आयोडीन ऊपर एक आयोडीन नीचे, एक आयोडीन एज अ सेंट्रल एटम, और ये लीनियर है यहाँ पे। नेक्स्ट NO2+ भी जो होता है ना वो लीनियर होते हैं। NO2+ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। बट NO2 जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, ये बेंट होते हैं। तो यहाँ पर लीनियर वाले कौन कौन है, SO2 तो नहीं है, BCl2 है, अजाइड है, I3- है, NO2+ है, बट ये नहीं। तो टोटल कितने होंगे, 4। तो इंटीजर वाले देखो आंसर क्या हो जाएंगे, 4 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया, कैरियस मेथड 180 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये 143 मिलीग्राम ऑफ AgCl यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो देखो AgCl की अगर हम बात करते हैं तो AgCl में 108 हो गया किसका मास, सिल्वर का, और 35.5 जो है वो Cl का मास है, मतलब इसका मास क्या है, 143.5। तो देखो इसको यूनिटी मेथड से हम कह सकते हैं कि अगर 143.5 ग्राम AgCl है तो इसमें Cl कितना होगा, 35.5 ग्राम Cl होगा। तो अगर ये 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 35.5 बाई 143.5। बट यहाँ पे मिलीग्राम है तो 143.5 मिलीग्राम अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 35.5 बाई 143.5 इंटू 143.5 इंटू 10⁻³ बिकॉज मिलीग्राम है, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 35.5 मिलीग्राम ही कहे तो इसको। ये सिल्वर का मास है और टोटल मास कितना है, 180। तो परसेंटेज ऑफ क्या पूछ रहा है आपसे, Cl, तो दैट इज मास ऑफ Cl कितना है, 35.5 बाई टोटल मास 180 इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो 18 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ क्या रहा, दैट इज 355/18। अगर ये डबल 20 टाइम्स होता तो 360 होता, उससे थोड़ा कम होगा। तो ऑलमोस्ट जो है इसका आंसर जो है वो कितना रहा, 19.72। बट इंटीजर में जाएंगे तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 20 आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 25 नंबर जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछा गया, देखो 2 एम्पेयर करंट है इज अलाउड टू पास थ्रू AlCl3 फॉर 30 मिनट, फाइंड द मास ऑफ। तो देखो ये तो एकदम इजी हो गया, W इक्वल टू क्या होता है, ZIT। Z की वैल्यू क्या होती है बताओ, एटॉमिक मास बाई n फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा, 96500 इंटू करेंट इंटू क्या हो जाएगा, टाइम। टाइम इन सेकेंड होनी चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो एटॉमिक मास कितना होता है, 27। और एल्यूमिनियम के लिए देखो इसके ऊपर में चार्ज कितना, +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। डिवाइड क्या हो जाएगा, 96500। करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो 2 एम्पेयर करंट है और टाइम कितना है, दैट इज 30 इंटू 60। ये जो आएगा वो किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। बट आंसर किस में पूछ रहा है, मिलीग्राम में। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो ऐसे ही, ये 10 हो गए, 2 0 है ना। तो ये बेसिकली कितने दिख रहे हैं, 27 इंटू 12/965 ग्राम। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 9 से है ना 3/10, तो ओवरऑल इसको सॉल्व करने में देखो ये आंसर आ रहा होगा इसका 336। बेसिकली हम लोग का वैल्यू क्या आ रहा था, दैट इज 27 इंटू 12/965। 1000 से करना है तो इसको मिलीग्राम में ले जाना, तो ये 1000 यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग। तो ये सॉल्व करने पर 336 मिलीग्राम। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखो एक एक करके सॉल्व कर लिया। होप यू गाइस, मुझे लग रहा है कि आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे जिसमें सेशन 2 के क्वेश्चंस को उसके सॉल्यूशन को अपलोड किया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।